फिल्मी दुनिया में देखा होगा कि किस सफाई से चोर या डकैत वारदात को अंजाम देते हैं और बेहद सफाई से निकल जाते हैं। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। इन्हीं फिल्मों को देखकर कुछ लोग असल जिंदगी में भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस केवल लकीर पीटने में लगी है। मामला मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम का है, जहां मणिपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में 9 करोड़ से ज्यादा की डकैती होती है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। हरियाणा में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गुरुग्राम में हुई वारदात न केवल पुलिस के लिए बल्कि सरकार के लिए भी खुली चुनौती है। इस शहर में इतनी बड़ी वारदात होना और अपराधियों का बचकर निकल जाना, ये सब कुछ पहले से तय प्लान का हिस्सा था। वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड इतना शातिर निकला कि उसकी गैंग के लोग भी उसका नाम या चेहरा तक नहीं जानते। हम आपको बताएंगे बॉलीवुड स्टाइल में हुई इस डकैती की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने इंस्टाग्राम पर क्रिमिनल प्रोफाइल बना ऐसे अपराधियों को अपने गिरोह में शामिल किया जो पहले से कई केसों में सम्मिलित थे, और फिर इस वारदात से एक दिन पहले यानी 15 अगस्त को हरियाणा के सोनीपत में रिहर्सल के लिए इकट्ठा किया गया। लेकिन मास्टरमाइंड खुद इसलिए नहीं पहुंचा ताकि कोई उसका चेहरा ना देख ले। पूरी गैंग को इंस्टाग्राम के माध्यम से ही दिशा निर्देश दिए गए और वारदात 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी वाले दिन करनी तय हुई। हैरानी की बात यह है कि इन बदमाशों को भी आखिरी समय तक नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि एक बड़ी वारदात होने वाली है जिसके बदले उन्हें पैसा और हिस्सा मिलेगा। तो उन बाकी डकैतों ने भी उस मास्टरमाइंड की बातों का पालन किया। इस वारदात के लिए सभी ने मिलकर डकैती की योजना बनाई। जानकारी के अनुसार 3 टीमें बनाई गई। एक टीम में 5, दूसरी में 3 और तीसरी में 2 लोग रखे गए। हर टीम का एक लीडर था जिसे गुरुग्राम और आसपास के रास्तों की जानकारी थी। टीमें बनने के बाद शनिवार की सुबह बदमाशों को 2 अलग अलग गाड़ियों से गुरुग्राम भेजा गया। वो मास्टरमाइंड लगातार इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज और स्टोरीज के जरिए रियल टाइम निर्देश दे रहा था, जिससे वो अपने बाकी साथियों को जानकारी दे सके। अब तक पुलिस की जांच में ये पता चला है कि 6 बदमाश एक बोलेरो में सवार होकर गुरुग्राम पहुंचे थे, लेकिन शाखा से थोड़ी दूरी पर गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद एक साथी उसे वापस ले गया और बाकी 5 लोग पैदल ही आगे बढ़े। ये बोलेरो गाड़ी गैंग के एक सदस्य की थी, जिसे अभी बरामद नहीं किया जा सका है। मास्टरमाइंड ने डकैती से पहले शाखा की रेकी कर रखी थी। इसके बाद 16 अगस्त वाला दिन चुना गया क्योंकि ये छुट्टी का दिन था और उस दिन शाखा में सिर्फ 3 कर्मचारी, एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। वो डकैत अपना हुलिया बदल कर आए और खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और कैश का ऑडिट करने की बात कही, जिससे ब्रांच में बैठे लोगों को उन पर कोई शक नहीं हुआ। मौका पाते ही बदमाशों ने पिस्टल की बट से कर्मचारियों कृष्ण और गिरेंद्र को घायल कर दिया और उन्हें सेफ रूम में बंद कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड प्रद्युमन को भी बुरी तरह से पीटा गया। बदमाशों ने कंपनी के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और कर्मचारी का मोबाइल फोन भी लूट लिया। इस पूरी वारदात को इतनी तेजी और प्लानिंग से अंजाम दिया गया कि पुलिस को अलर्ट होने में देर हो गई। डकैत कुल 8.54 किलोग्राम सोना और 8.56 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। इस सोने की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी और प्लानिंग से की गई डकैतियों में से एक मानी जा रही है। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी सोनीपत के रहने वाले हैं। तीनों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक लूटा गया सोना या पैसा बरामद नहीं हो सका। पुलिस उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक की खाक छान चुकी है, लेकिन एक पैसा भी बरामद नहीं किया गया है। इस केस की जांच कर रहे एसीपी क्राइम 2 मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही बाकी बदमाशों और मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लूटा गया माल और हथियार भी जल्द बरामद होने की उम्मीद है।
इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है और वो ये कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मौके पर समस्या का समाधान कर देने का दम भरने वाली पुलिस प्रशासन केवल आश्वासन से काम चला रही है। डकैती हुए इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। इस डकैती से एक बात और सामने निकल कर आती है और वो ये कि सोशल मीडिया अब केवल एक बातचीत का जरिया नहीं रहा। लोग इससे अपराध को भी जन्म दे रहे हैं और अपराधी अपना नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, लेकिन सवालों के घेरे में है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक किया जा रहा है कि पुलिस कोई पैसा या सोना बरामद कर भी पाएगी या नहीं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पुलिस क्या एक्शन लेती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।